हाय दोस्तों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे पार्ट 3 का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे थे लिखे हुए राइटर यानी मैक्स मुलर द्वारा लिखे हुए पाठ बाहर से हम क्या सीखेंगे। नए व्यूवर्स आप जो भी हैं प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ हमारे पेज को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक आगे संबोधित करते हुए किनको, नवंतुक अंग्रेज अधिकारियों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि ग्रीक और लैटिन, मैंने पिछले वीडियो में संस्कृत भाषा ग्रीक और लैटिन भाषा से भी ज़्यादा पुरानी है ये बात बता के आपको छोड़ी थी, तथा आगे बढ़ते हैं। ग्रीक और लैटिन, लेखक कहते हैं कि ग्रीक और लैटिन भाषाओं में इतनी समानता कहाँ से आ गई, इतनी समानता कहाँ से आ गई। साथ ही साथ उनके साथ ही साथ गॉथिक, एंग्लो सैक्सन, ट्यूनिक, कैटालिक, स्लावा भाषाओं में इतनी समानता कहाँ से आ गई, इतनी समानता कहाँ से आ गई, ये प्रश्न बहुत बड़ा था। लेखक बताते हैं कि ये प्रश्न बहुत बड़ा है। इतनी समानता इन भाषाओं में कहाँ से आ गई, ये भाषाएं संस्कृत काल के बाद ही क्यों आई, संस्कृत काल से पहले क्यों नहीं आई। इतनी सारी भाषाओं में एक ही जैसी समानता कहाँ से उत्पन्न हो गई, या अगर जो किसी एक भाषा का नहीं है, किसी एक भाषा के परिवार नहीं है तो इतने सारी समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो जाती हैं इन भाषाओं में। ये जरूर किसी एक भाषा के जनक या किसी एक भाषा से जन्मे हैं या एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही पारिवारिक रूप से एक ही परिवार के सदस्य हैं। आगे लेखक बताते हैं कि संस्कृत, जैसे ही संस्कृत भाषा इन सभी भाषाओं के मध्य में आता है, यानी इन सभी भाषाओं की तुलना संस्कृत से की जाती है, तो पता चलता है कि संस्कृत इन सभी भाषाओं का जनक है। संस्कृत में इन सभी भाषाओं के मेल मिलते हैं, इन सभी भाषाओं में जो बोले जाने वाले शब्द हैं उनके मतलब अंश रूप मिलते हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में। किन किन भाषाओं की? लैटिन भाषाओं की, ग्रीक भाषाओं की, स्कॉटिक भाषाओं की, स्लावा भाषाओं की, लिथुआनिया भाषाओं की, आदि भाषाओं की। अब लेखक इनकी परिमाणता प्रूव करने के लिए, इनकी परिमाणता सिद्ध करने के लिए बताते हैं कि जैसे कि हिंदी में हम बताते हैं कि हिंदी में हम जैसे आग को आग कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में अग्नि कहते हैं, लिथुआनिया में उग्निस कहते हैं, स्कॉटिक में इंग्ले कहते हैं तथा लैटिन में इग्निस कहते हैं। अब इन भाषाओं के लेखक बोलते हैं इन भाषाओं में भले ही आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने जगह के अनुसार, अपने भाषा के अनुसार उसका अलग अलग नाम दे दिया। परंतु यह कहना सर्वथा गलत नहीं होगा कि इन सभी भाषाओं में आग का अग्नि रूप से ही परिवर्तित होता गया है। आगे लेखक कहते हैं कि कई प्रकार की भाषाएं अपनी कई जगह पे मतलब विलुप्त होती हैं, कई जगह पे अपना वर्चस्व कायम करती हैं। वर्चस्व यानी कि वहाँ पे फलती फूलती हैं। जैसे कि आर्य लोग विभक्त होने से पहले, यानी कि भारत में आपको पता ही होगा, भारत सबसे पुराने भारत का नाम आर्यवर्त भी हुआ करता था, जो कि आर्य लोग रखे थे। आर्य लोग बहुत बड़ा समाज हुआ करता था, परंतु यह धीरे धीरे बढ़ते बहुत अब ना के बराबर बच गया है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, आर्य लोग विभक्त हो गए, परंतु उनके द्वारा ज्ञात भाषाएं, शब्द अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में बोले जाने लगी, जैसे कि विलुप्त होने लगी। उनके द्वारा जो कई जगह पे उनके द्वारा जो भाषाएं थी वो विलुप्त होने लगी, नई भाषाएं वहाँ पे बोले जाने लगी, अनेक प्रकार की भाषाएं विलुप्त होने लगी, अनेक प्रकार की भाषाएं बोले जाने लगी, अनेक प्रकार के नए शब्द उत्पन्न हुए। पनपता है कई जगह पे उन सब शब्दों की जो पहले से सीखे थे उन सब शब्दों को और ज़्यादा ही विस्तार किया गया। जैसे इंडिया, भारत में जितने आर्य लोग थे उन्हीं से लिए गए सारे शब्दों का विस्तार किया गया। लेकिन हाँ, ग्रीक, लैटिन, स्कॉटिक, लिथुआनिया भाषा में, इन सब भाषाओं में उन भाषाओं आर्य भाषाओं को थोड़ा दबाते हुए अपनी भाषाओं को वहाँ पे डेवलप्ड किया गया, यानी कि बढ़ावा दिया गया, धीरे धीरे बढ़ाया गया। थैंक यू दोस्तों।